पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर मामलों में इजाफा हो रहा है वो साफ तौर पर खतरे की घंटी बजा रहा है। डेल्टा और ओमिक्रॉन कितने घातक हो सकते हैं, इस पर इंपीरियल कॉलेज की एक नई स्टडी सामने आई है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि इंपीरियल कॉलेज की स्टडी क्या कहती है। कोरोना का कौन सा स्वरूप घातक है, ओमिक्रॉन या डेल्टा वेरिएंट? शोधकर्ता इसकी गंभीरता पता करने में जुटे। इस साल नवंबर के मध्य में दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में वैज्ञानिकों ने नए तरीके के वेरिएंट का पता लगाया। वैज्ञानिकों को स्पाइक प्रोटीन के कई म्यूटेशन दिखे जो पहले नहीं देखे गए थे। इसके 3 हफ्तों में ही वायरस का ये वेरिएंट 80 से अधिक देशों में, अमेरिका और करीब 15 राज्यों में फैल चुका था। 26 नवंबर को घोषित वेरिएंट ऑफ कंसर्न। WHO ने कहा कि हमने 26 नवंबर को ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया था। हालांकि हमें पता नहीं था यह वेरिएंट कितना गंभीर साबित हो सकता है। अभी तक इस वेरिएंट के बारे में बहुत कम डाटा मौजूद है, उसके हिसाब से कुछ कहना मुश्किल है। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन का प्रभाव। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के प्रभाव के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। संगठन ने कहा कि राहत वाली बात बस ये है कि ओमिक्रॉन उतना घातक नहीं है जितना कोरोना के पहले वेरिएंट थे। हालांकि जिस गति से फैल रहा है उसको देखते हुए मास्क, सैनिटाइजेशन और भीड़ से बचने जैसे उपाय करते रहने की जरूरत है। ओमिक्रॉन और डेल्टा का जोड़ सुपर वेरिएंट। मॉडर्ना के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पॉल बटर्न ने कहा कि अगर ओमिक्रॉन और डेल्टा स्ट्रेन मिलकर किसी को संक्रमित करते हैं तो कोरोना का नया सुपर वेरिएंट बन सकता है। ब्रिटेन में डेल्टा और ओमिक्रॉन के आउटब्रेक स्पीड ने सुपर वेरिएंट की आशंका को बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि दोनों वायरस आपस में मिलकर जीन शेयर और स्वैप कर सकते हैं। एक म्यूटेंट स्ट्रेन करता है संक्रमित। डॉक्टर बटर्न ने कहा कि आमतौर पर इंसान कोरोना के एक ही म्यूटेंट स्ट्रेन से संक्रमित होता है, पर कुछ खास मामलों में 2 स्ट्रेन एक ही वक्त मरीज को संक्रमित करते हैं। अगर डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों एक सेल को संक्रमित करते हैं तो ये आपस में डीएनए की अदला बदली कर सकते हैं। इन दोनों के मिलने से कोरोना का एक नया सुपर स्ट्रेन बन सकता है। देश में रोजाना आ सकते हैं 14 लाख केस। भारत में लगातार 20 दिन से कोरोना के रोजाना 10,000 से कम केस दर्ज हो रहे हैं। हालांकि इससे खतरा कम नहीं हो जाता। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि अगर हम ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पैमाना देखें और भारत की आबादी से उसकी तुलना करें तो कहा जा सकता है कि संक्रमण फैलने पर भारत में रोजाना 14 लाख तक केस आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का कहना है कि जैसे जैसे मामले बढ़ेंगे उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग करना भी मुश्किल हो सकता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।